सिद्धार्थ गौतम का जन्म 566 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हिमालय की तलहटी के पास हुआ था। वह एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे, शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन के बेटे। रानी माया ने एक सफेद हाथी का सपना देखा था, जो एक महान राजा या आध्यात्मिक गुरु के आने का संकेत था। दुख की बात है कि रानी माया का निधन उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गया। उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। राजा शुद्धोदन ने उन्हें जीवन की कठोर सच्चाइयों से दूर रखा। युवा राजकुमार लग्जरी और ऐश ओ आराम के बीच पले बढ़े। उन्हें दुख, बुढ़ापा, सिक्की या मौत के बारे में ज्यादा पता नहीं था। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी चचेरी बहन यशोधरा से शादी की। उनका एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। फिर भी महल से बाहर की दुनिया के बारे में सिद्धार्थ की क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। 29 साल की उम्र में वे रथ की सवारी पर निकले, जिसने उन्हें बदल दिया। सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, बुढ़ापे की सच्चाई। दूसरा, उन्होंने सिक्की और दुख को देखा। तीसरा, उन्होंने मौत को देखा, सभी प्राणियों का भाग्य। और चौथा, एक शांत तपस्वी जिसकी शांति ने उन्हें इंस्पायर किया। परेशान होकर उन्होंने दुख से बाहर निकलने का रास्ता सर्चने का फैसला किया। जानते हुए कि उनके पिता उन्हें रोकेंगे, वे रात में चुपचाप निकल गए। वे अपनी पत्नी, बेटे और सभी सांसारिक चीजों को पीछे छोड़ गए। इस महान त्याग ने उनकी सच्चाई की खोज शुरू की। वे ज्ञान की तलाश में एक भटकते हुए तपस्वी बन गए। उनकी यात्रा कई साल तक चली। इस तरह सिद्धार्थ की ज्ञान की लंबी खोज शुरू हुई। 6 साल तक वे एक तपस्वी के रूप में भटके, पूरे देश में गुरुओं के साथ पढ़ाई की। उन्होंने कई तरीके सीखे, लेकिन जवाब नहीं मिले। उन्होंने खुद को बहुत ज्यादा तपस्या में लगा लिया। वे मुक्ति की तलाश में खुद को लगभग भूखा रखकर मर गए थे। शारीरिक कष्ट से उन्हें वह समझ नहीं मिली जो वे चाहते थे। मौत के कगार पर एक टर्निंग पॉइंट आया। सुजाता नाम की एक यंग औरत ने उन्हें चावल की खीर दी। उन्होंने उस भेंट को स्वीकार किया और अपनी ताकत वापस पाई। इस दयालुता के काम ने उन्हें एक मध्यम मार्ग देखने में मदद की। उन्हें मध्यम मार्ग का एहसास हुआ, न तो भोग और न ही आत्मयातना। तरोताजा होकर वे बोधगया के लिए निकल पड़े, मेडिटेशन करने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए। वहां उन्होंने तब तक न उठने की कसम खाई जब तक उन्हें ज्ञान न मिल जाए। बोधगया में वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया। वे गहरे ध्यान में बैठ गए, सच्चाई सामिंदे आने तक वहीं रहने का फैसला किया। रात हो गई और अंदरूनी संघर्ष शुरू हो गया। मारा शैतान ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए सपने भेजे। सुंदर भ्रम और डरावनी कल्पनाओं ने उनके मन पर हमला किया, लेकिन वे अटल रहे, अपनी माइंडफुलनेस में दृढ़ रहे। एक रात के गहरे ध्यान के बाद सुबह एक नई समझ के साथ हुई। 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ।